वो टॉपिक है जी 7 हैबिट्स ऑफ होली लाइफ। यहूदी माशरे में यहूदी जो ट्रेडिशन था उसमें, जैसे मैं पिछले एक दो सरमन में जिक्र कर चुका हूं कि प्रेयर इज अ सर्विस ऑफ हार्ट। यानी दुआ का मतलब सिर्फ खुदा के सामने जाकर मांगना नहीं है। दुआ का मतलब है खुदा के साथ कनेक्ट होना और उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कायम रखना। ये दुआ का पर्पस होता है। इसमें यह नहीं होता कि आप जब भी जाएं आपने जरूरतें हैं तो आपने मांगना ही है तो मंगते बन के जाना, ऐसा कोई सीन नहीं है। खुदा अपने बेटे बेटियों के साथ जो फेलोशिप है, जो फैमिली क्वालिटी टाइम है, जो फैमिली जैसे रात का डिनर इकट्ठा करती है, फैमिली खुदा की प्रस्तश इकट्ठा करती है, फैमिली जो है वो दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में वो डट के खड़ी हो जाती है। मतलब दिस इज अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो एस्पेक्ट्स हैं और ये जो होली लाइफ है, क्रिश्चियन कैरेक्टर होते हुए हम सब जानते हैं कि बाज़ औक़ात हम मसीही होते हुए या क्रिश्चियन होते हुए हमारी जिंदगी, हमारा कैरेक्टर जो है वो उस बुलावे और उस टाइटल जो हमारे पास है उसके लायक नहीं होता, और हम बार बार फिसल जाते हैं, हमसे बार बार गुनाह होते हैं, खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं। यही वजह है कि खुदावंद की हजूरी में जब हम आते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनल, तो ये इस बात का इजहार होता है कि हम अपने गुनाहों पर, अपनी खताओं पर शर्मिंदा हैं और हम खुदा के सामने उनका इकरार कर कर और हम खुदा से अपने राबतों को क्या रखना चाहते हैं, कंटिन्यू और उनको मजबूत रखना चाहते हैं। तो आइए आज खुदा के कलाम में से देखते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, यीशु मसीह ने कहा था कि जो पाक दिल है वो खुदा को क्या करेंगे, देखेंगे। नाउ ये पाकीज़गी, ये होलीनेस जो है, ये प्योरिटी, ये आती कैसे है? How can we develop that purified and sanctified life? तो इसलिए आज हम देखेंगे 7 हैबिट्स। पहली बात तो ये हैबिट होती क्या है? आदत, जिसे हम कहते हैं ना, इन्हें आदत ही बना लीजिए, ओ यदि आदत छड्डो पड़ा है ना, हम लोग एक हमारा मुहावरा है जी। लेकिन ये आदत डेवलप कैसे होती है? ठीक है जी। आदत की जो 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 इंग्लिश डिक्शनरी जो डेफिनेशन बताती है ना, वो ये है जी, रिकरिंग पैटर्न ऑफ सर्टेन एक्शन। मतलब आपके ऐसी आदत, ऐसे हरकतें जो बार बार उभर करके आए सामने आए, रिकरिंग, और वो सेम पैटर्न हो। ठीक है। दूसरी जो है वो है जी अनकॉशियस पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मतलब बंदा जो कर रहा होता है ना वो अनकॉन्शियस होता है, उसको लगता है कि इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ और उसकी जो बिहेवियर है वो है ही ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में उसके पीछे सालों की कंटिन्यूटी है जिसने उस पैटर्न को, उस अनकॉन्शियस बिहेवियर को उसने उसकी जिंदगी का क्या बना दिया है, हिस्सा बना दिया है। ठीक है। और ये ऐसा बिहेवियर होता है जो ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन दोबारा उभर करके आता है, सामने आता है। ठीक है। अब वो चाहे बंदा वर्कहॉलिक को, लोगों को काम करने का बड़ा होता है, बड़े मेहनती, लेकिन आपको पता है कि कुछ लोगों को काम करने का नशा भी होता है। ठीक है। वो इतने मेहनती होते हैं कि अपनी मेहनत की बुनियाद पर घर बार, फैमिली, बच्चे, हर चीज को दांव पे लगा देते हैं। ठीक है। उनकी जिंदगी में सिर्फ काम उनका क्या बन जाता है, खुदा बन जाता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जो सेक्सहॉलिक होते हैं, मतलब उनकी लस्ट, उनकी जिंदगी के अंदर, उनके दिलो दिमाग पर हर वक्त लस्ट और हर किस्म जो है ना, हर किस्म की जनाकारी, बदकारी छाई रहती है। सो वो ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ कुछ होते हैं जिनको बुरा बोलने की आदत, कुछ ऐसे जिनकी जनरली गालियां निकालते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं कि जो जिंदगी के अंदर इंसान डेवलप कर लेता है। नाउ इसके बरक्स जो होली लाइफ है वो क्या है? जो होली लाइफ है जी, ये वो लाइफ है जिसके अंदर आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो गुनाह से नहीं मिलती। यू डोंट सेटिस्फाई बाय सिन। होली लाइफ के अंदर जो सेटिस्फैक्शन है वो खुदा की ताबेदारी में है। इट्स अ सरेंडर टू गॉड। और जब हम वो खुदा को सरेंडर करते हैं तो वो लाइफ जो है, याद रखिएगा, वो परफेक्ट नहीं है। ये बात मैं बता दूं, इस गलती में मत रहिएगा कि जमीन पर हर एक क्रिश्चियन जो है वो परफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार आपको जिक्र करता हूं, मैंने कार्ल बार्थ का भी एक बार जिक्र किया था कि उसने जब क्रिश्चियन की डेफिनेशन बताई तो वो कहता है जी, हु इज अ क्रिश्चियन? वो कहता है जी, क्रिश्चियन इज अ डिस्टर्ब्ड सिनर। मसीह कौन है? वो डिस्टर्ब सिनर है। वो गुनाह करके क्या हो जाता है? वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। और जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो उसकी जो डिस्टर्बेंस है वो उसे खुदा के सामने ले आती है, और वो उस खुदा के सामने आने के बाद
खुदा का जो रूह है वो उसको सेंटिफाई करता है। अच्छा, जो सेंटिफिकेशन है ना, जो पाकीज़गी का अमल है, ये ओवर द नाइट नहीं होता, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। ये जब तक आप डेथ बेड पर नहीं पहुंचते, आपकी तब्दीली से लेकर आपके मरने तक आपकी सैंक्टिफिकेशन, आपकी पाकीज़गी का प्रोसेस है। इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, ये है होली लाइफ। अच्छा, इस होली लाइफ में जो 7 पॉइंट्स है वो क्या है? नंबर 1, पहली चीज जो ईमानदारों की जिंदगी में होनी चाहिए वो है जी परसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर विद द स्पेसिफाइड प्लेस एंड पोस्चर। ठीक है, कितनी चीजें बताई हैं जी मैंने? 3 चीजें हैं। दुआ, दुआए जिंदगी, लेकिन वो दुआए जिंदगी जो है उसका जगह और उसका जो पोस्चर है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो हवाला जाता है, अगर आप देखेंगे मरकस की इंजील 1 बाब और 35 आयत है, और लूका की इंजील 4 बाब 42 आयत है, 6 बाब की 12वीं आयत है। सो भाई प्रदीप, अगर आप निकाल लें लूका 4:42 और फिर 6:12, तो जब तक भाई निकालते हैं ये लूका 4:42 और 6:12, मरकस की इंजील 1 बाब की जो 35वीं आयत है, अगर आप उसमें देखेंगे तो यीशु मसीह के बारे एक वाक्य दर्ज है। जरा मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, मरकस की इंजील 1 बाब और उसकी 35वीं आयत। मरकस अपनी इंजील का आगाज ही खुदावन यीशु मसीह की एक एक्सरसाइज से करता है, और वो क्या है? वो है जी 1 बाब है और उसकी 31 आयत है जी, 35 आयत, सॉरी 35 वर्स। यहां लिखा हुआ है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया, और वहां क्या की इसने? दुआ की। आपने एक चीज देखी है, 3 चीजें हैं इस आयत के अंदर, वो क्या है? नंबर 1, टाइम। टाइम क्या है जी? बिफोर द डॉनिंग ऑफ द सन, सूरज निकलने से पहले उठकर निकला यीशु मसीह, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं और एक वीरान तन्हाई की जगह पर गया और वहां दुआ की। इसका मतलब ये, क्या यीशु मसीह जहां बैठे थे वहां दुआ नहीं हो सकती थी? नो, दैट शुड बी देयर। लेकिन खुदावन यीशु मसीह की खिदमत और उसकी मिनिस्ट्री, यीशु मसीह का खुदा के साथ जो राबता था, दैट वाज मोर प्राइवेट कंसर्न। खुदावन यीशु मसीह ने, कभी भी आपने देखा होगा, हमें पब्लिक में यीशु मसीह की इतनी दुआया लाइफ नजर नहीं आती जितनी यीशु मसीह की प्राइवेट लाइफ नजर आती है यीशु मसीह की दुआया जिंदगी की। सो ये बात है जी, मेरी 20-25 साल की खिदमत के अंदर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जेड़ा बंदा चर्च में या पब्लिक में लंबी दुआ करेगा ना, ये निशानी है कि वो घर में प्राइवेट दुआ नहीं करता, उसकी पर्सनल दुआ लाइफ नहीं है। ये पक्की बात है, क्योंकि उसको वही मौका मिलता है खुदा के सामने आने का, और उसी में वो सारा जो उसका होता है ना, वो सारा गुबार वहीं पे निकालता है। तो ऐसा नहीं होता है। जितना बंदा कंटिन्यू खुदा के साथ रहेगा वो उतनी ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट दुआ करेगा। भाई प्रदीप, जरा 2 हवाले और पढ़िएगा, लूका की इंजील वाला, और फिर हमें बताइएगा जरा वहां पर यीशु मसीह एक्सरसाइज क्या है। पासो लूका 4:12 42 और 4:42, 6:12 ਤੇ 4:42। ਜਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ रोकिया जो साडे कोलों ना जाई। ये ऐसे ही है, आप किसी बच्चे को, हमारे बच्चे जो है ना वो आजकल वो खेलते हैं कि PS4 है, हाँ सारे बच्चे आपके घरों में देखा खेलते हैं। अच्छा, उनको PS4 से जितना मना करो ना उन्हें की करेंगे, वो ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि यीशु मसीह का PS4 जो था ना वो दुआ थी। तो यीशु मसीह बार बार जहां यीशु मसीह को मौका मिलता था, भीड़ भाड़ को छोड़कर कहां चले जाते थे? वीराने में दुआ करने। यीशु मसीह को जहां मौका मिलता था, जहां टाइम मिला, जरा सा ठक से बाप के पास कनेक्शन के लिए, ठक से खुदा के साथ दुआया जिंदगी के लिए। अब आप अंदाजा करें, यीशु मसीह जो कि खुद बजात खुदा है, जो खुद कलमा मुजस्सम होकर जमीन पर उतरा है, अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, जब उसको जमीनी जिंदगी के अंदर ह्यूमन बॉडी फॉर्म के अंदर होते हुए जब उसको दुआ की इतनी जरूरत थी, और यीशु मसीह की जो सोल थी, जो स्पिरिट थी, वो क्रेव करती, जैसे ना कुछ लोगों का स्वीट टूथ होता ना, मीठा बड़ा खाते हैं, पर सब ठीक मीठा खाते हो नहीं, गोश्त खाते हो, नमकीन चीज़, मतलब मेरा स्वीट टूथ है, मैं मीठा बड़ा, मेरा बड़ा बेटा जो गैब्रियल, वो हर कोई अद्धे घंटे बाद आके ते पेंट्री खोलेगा, फिर मैं की लबन डे, मेरी मां नूं आदत है ना वे मिठा लबन डे आके फाड़े नूं।
तो मीठा लाभ हार ना, मीठे की क्रेविंग जो है, क्रेव होती है ना, तो जो प्रेयर क्रेविंग है, जो सोल क्रेविंग है, वो मेरे जीजो वो दुआ है। ईमानदार शख्स की स्पिरिचुअल और होली लाइफ का जो पहला कदम है वो है कंटिन्यू परसिस्टेंट प्लेस ऑफ प्रेयर एंड अ पोस्चर। आपने देखा होगा यीशु मसीह, आपने जरा दूसरा वाला पढ़िएगा 6:12 वाला। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। अंदाजा करें, मतलब यीशु मसीह ने सारी रात दुआ में गुजारी है। इंटरेस्टिंगली, अच्छा मैं चूंकि शुरू में मेरी इतलाई खिदमत के दिनों में मैं जिस चर्च में वर्शिप लीडर था, हमारा फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च था, वहां पर तो हम लोग महीने में एक बार फुल नाइट, एवरी सैटरडे नाइट फुल नाइट प्रेयर मीटिंग किया करते थे। और वो जरा हम उसे डिजाइन करते थे प्रॉपर तरीके के साथ, ब्रेक भी होती थी और स्पीकर भी आते थे, दो या पैटर्न भी होते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन अकेला बंदा सारी रात दुआ में गुजार दी है, इट मींस समथिंग गोइंग टू हैपन। और अगले दिन यीशु मसीह ने रात दुआ में गुजारने के बाद अपने 12 रसूल चुने। दैट वाज द बिगेस्ट डिसीजन कि मिनिस्ट्री पार्टनर कौन होंगे। तो जब कोई बड़ा मंसूबा होता है, जब कोई बड़ा काम करना होता है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रेयर। याद रखिएगा, प्रेयर इज अ सर्विस ऑफ हार्ट। प्रेयर जो है वो मंसूबों को, खुदा की मर्जी को अनफोल्ड करती है, वो खुदा के मंसूबों को आपके सामने खोल देती है। सो प्रेयर का मतलब मांगना नहीं होता, बल्कि खुदा की मर्जी दरियाफ्त करना होता है। खुदावंद, हम ये काम करने वाले हैं, हम ये कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है, ये हमारे प्लान है। खुदावंद तू अपनी मर्जी को जाहिर कर, हम अपना प्लान तेरे सामने ले आउट करते हैं, तो भी मर्जी हमारी नहीं बल्कि किसकी पूरी हो? तेरी मर्जी पूरी। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके जी, दूसरी हैबिट क्या है? वो है जी खुदा पर भरोसा रखना। ठीक है, ट्रस्ट रखना, फेथ रखना। ट्रस्ट जो है ना, आप देखेंगे ये बड़ा मुश्किल काम है। यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे, बड़े बड़े मौजे देखे, लेकिन जहां जरा सा कोई प्रॉब्लम, जरा सी कोई टेंशन, जरा सी कोई काम होता है, मर गए, टह गए। यीशु मसीह ने फिक्र ही को नहीं, अही मर गए, रुड़ गया, वे तूफान आ गया तो सुता है पीछे गद्दी दे सिर रख के। मतलब आप देखेंगे कि उनका वो एकदम से ना वो हो जाता है, जिसे कहते हैं ना हाइपर हो जाना, उनके हाथ पैर फूल जाते थे। एक मेडिकल टर्म है इसके लिए, वो क्या यूज करते हैं, पैल्पिटेशन, इसे कहना पैल्पिटेशन शुरू हो ना, हाथ पर कांपना, जी पता नहीं की हो गया। तो यीशु मसीह हमेशा क्या करते थे? उनको डांटते थे, ए बेअतकादो। यीशु मसीह ने हमेशा किस चीज को डांटा है? उनकी कम एतकादी को, उनकी उनके उनके अंदर जो ईमान था। यीशु मसीह ने कहा, राई के दाने जितना ईमान भी तुम में अगर होगा। ठीक है जी। सो ट्रस्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रस्ट डेवलप करना जो है, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या ग्राउंड है, बेस क्या है? व्हाई वी ट्रस्ट गॉड। ठीक है ना, क्यों खुदा पर भरोसा करें? सिंथिया, ज़बूर 103 और उसकी 19 आयत। सिंथिया एल्विन, एंसन सिंथिया तैयार है? हाँ, उसको मैं दूसरा वाला बताऊंगा, ये वाला सिंथिया एल्विन का है। ज़बूर नंबर 103 उसकी 19 आयत है। सिंथिया ये आयत पढ़िएगा जरा। सिर्फ 19 आयत, एक ही आयत? हाँ जी, एक ही आयत है। ज़बूर 103 नहीं, ज़बूर 103 उसकी 103 खुदावन ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। So what is the basis? Why we trust God? उसके पीछे ये जो आयत है ये बताती है कि खुदा ने अपना तख्त कहां कायम किया है? तो खुदा का थ्रोन रूम, खुदा की जो रिट है, खुदा का जो डोमेन है, दैट इज एस्टैब्लिश। और उस डोमेन की, उसकी जो रिट है, जैसे जब ताज बरतानिया होता था, इतना छोटा जो जजीरा, जो लोग इंग्लैंड गए, लंदन देखा उन्होंने, एडा को जजीरा है, मक्खी जे मुर्गी ना, ठीक है, लेकिन मतलब मक्खी के साइज जितना दुनिया के नक्शे पर अगर देखें इंग्लैंड को, ठीक है, लेकिन ताज बरतानिया का सूरज कहते थे कभी डूबता नहीं है। ठीक है, क्वीन का जो डोमेन था, दैट वाज ह्यूज, मैसिव ग्लोबल डोमेन था। तो एक आप अंदाजा करें, अब एक छोटे से मुल्क की जो क्वीन है, उसका डोमेन जमीन पर इतना बड़ा है, तो खुदा जिसने अपना तख्त आसमानों पर कायम किया, उसका डोमेन कहां पर होगा? ठीक है ना। और लिखा है जी, और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है।
So they are all under the power and the authority of God. So मेरी और आपकी खुदा पर ट्रस्ट रखने की वजह ये नहीं है कि जी हम लोग कोई बड़ी चीज है, नहीं हम लोग बड़ी दुआएं मना जाते हैं और पता नहीं कि ऐसी बड़े कोई सुपर स्पिरिचुअल बन गए हैं तो फिर इसलिए नो 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 दैट व्हाई बिकॉज जैसे हमने पहले हवाले में पढ़ा था इस्तिस्ना की किताब में कि सब कौमें तुझसे इसलिए नहीं डरेंगी कि तू बड़ा स्मार्ट है, तू बड़ा पावरफुल है, तेरे पास दौलत बड़ी है, बल्कि क्यों डरेंगी? क्योंकि तू मेरे नाम से कहलाता है. So the name behind that is the major reason. The power and the authority of God's word, God's throne room जो है. अच्छा, अब ये जो पावर अथॉरिटी है, ये थ्रोन रूम का मेरा और आपका कनेक्शन कैसे बनता है? ज़बूर 22 उसकी तीसरी आयत है जी. ठीक है, सिंथिया जरा निकालिएगा. सिंथिया एल्विन, ज़बूर 22 और उसकी तीसरी आयत. जरा देखिए ये थ्रोन रूम क्या करता है. ओके, ज़बूर 22 उसकी तीसरी आयत. लेकिन तू कद्दूस है, तू जो इस्राएल की हम्दो सना पर तख्त नशीन है. कर लोगा. मतलब कितनी सादा सी बात है कि हमारी जो प्रेज है, हमारी जो हम्दो सना है, इस्राएल का मतलब खुदा का प्यारा, ठीक है ना. इस्राएल की हम्दो सना पर तू क्या है? तो तख्त नशीन है. मेरे जीजो, वेदर वी ट्रांसपोर्ट इन अ स्पिरिचुअल realm इन गॉड थ्रोन रूम, या खुदा का तख्त मेरी और आपकी जो जहां पर मतलब वहां खुदा का ड्वेलिंग प्लेस बन जाता है. दैट्स हाउ किंगडम वर्क एंड किंगडम मूव. अच्छा, जब ये किंगडम मूव करती है तो मेरे जीजो अभी 103 के अंदर जो हमने आयत पढ़ी है 19वीं, उसका जो अगली आयत है ना, जरा वो देखें. बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है. और वो क्या है? 103 की 19वां का जो अगली आयत है वो क्या कहती है? हाँ जी, ए खुदावंद के फरिश्तों, उसको क्या कहो? मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुन पर उस पर क्या करते हो? अमल करते हो. इट मींस जब तख्त लगेगा, उसके साथ जितनी आर्मी है, उसके साथ जितनी प्रोटोकॉल है, उसके साथ जितने सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, जो पूरी गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी? वहां पर वो फंक्शन उसका क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा. दैट स्टार्टेड वर्किंग. और खुदा की जो अनसीन फौजें हैं, फरिश्ते, देखो फरिश्ते जो है वहां से जब तख्त में से जब हुक्म सादर होते हैं, मुकाशफा का मुसन्नफ हमें कहता है जी कि जो ईमानदारों की दुआओं के प्याले जब उंडेले गए, तख्त से क्या निकला? आवाजें, गर्जें, ओहो, और मतलब खुदा का जो कमांड था, दैट रूल्ड ओवर द वर्ल्ड. सो मेरे जीजो, ईमानदार लोग जो हैं वो खुदा पर ट्रस्ट इसलिए रखते हैं, खुदा का तख्त कायम हो गया है और खुदा की हुकूमत सब पर मुसल्लत है. और वो हुकूमत जो है वो खुदा ने चर्च को दी है कि चर्च उसे क्या करे? उसे मूव करे, उसे मोटिवेट करे हम तो सुना के वसीले से. ठीक है जी. तीसरा पॉइंट. ये पहला पॉइंट हमने क्या सीखे जी? क्या है हमारी होली लाइफ का हैबिट? पहली क्या होनी चाहिए? दुआ. ठीक है. कंटिन्यू रेगुलर प्लेस एंड पोस्चर ऑफ प्रेयर. नंबर 2, हमारा खुदा पर क्या होना चाहिए? भरोसा और ट्रस्ट होना चाहिए. तीसरी चीज है जी मेडिटेशन. खुदा की जो आवाज है, खुदा का जो कलाम है, उस पर गौर और फिक्र करना. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बताता हूं. 2 हवाले हम निकालेंगे. सिंथिया निकालिएगा, सिंथिया पैट्रिक, साम 63. अच्छा, आप ऐसा करें, एक वाला निकालें ताकि डबल ना आपको करना पड़े. आप निकालिएगा 2 करंथियों 10 बाब और 5वीं आयत. 2 करंथियन चैप्टर 10 वर्स 5. और जो हमने ज़बूर मिलकर तलावत किया था ना, अब मैं उसमें से आपको ये मेडिटेशन की रीजन बताने लगा हूं कि ज़बूर नवीस हमें इस मेडिटेशन के बारे में क्या बताता है. साम 63 हमने मिलकर अभी तलावत किया था. ठीक है, ओके. छठी आयत, सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे ज़बूर 63 में से. ठीक है, मेडिटेशन कहते हैं, जब मैं बिस्तर पर तुझे क्या करूंगा? ये याद करना होता क्या है? याद करने का मतलब है जी कि मेरे थॉट, मेरा माइंड वो खुदावंद की तरफ. आप देखें ना, जितने लोग पता है प्रोवर्ब अमसाल का मुसन्नफ कहता है जी कि वो अपने बिस्तर पर पड़े पड़े किसके मंसूबे बांधते हैं? बदी के, बुराई के मंसूबे बांधते हैं. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. जो हैबिचुअल लाइफ है वो ये सोचे जी अगले दिन मैं बड़ा काम की करना है.
अगले दिन मैंने किसको लूटना है, झूठ किन्नू मारना है, कड़ाले किन्नू मारना है, किन्नू मैं जनाब धोखा देना है, किसको मैंने लूटना है। मेरे ज़हन में जो जो पूरी कहानियां चल रही होती हैं, बिस्तर पर ख्याल बांधते रहते हैं। ठीक है, ज़बूर नवीस कहता है जी कि जब मैं रात को लेटूंगा तो मैं बिस्तर पर क्या करूंगा, मैं तुझे याद करूंगा। ठीक है ना, मेरा ध्यान, मेरा ज्ञान, मेरी सोचें खुदावंद तेरी तरफ लगेंगी। और क्या लिखा है, और रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर क्या करूंगा, ध्यान करूंगा। ठीक है ना, मेरा मेरा जो कॉन्शियस है, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, वो खुदावंद वो तेरी तरफ लगा रहेगा। इट कनेक्टेड टू यू। मेडिटेशन, अच्छा ये मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, Why we need to do that? चाहे वो रात का पहर हो, चाहे बिस्तर हो। मतलब मेरी एक आदत है, और ये आदत पता नहीं बुरी है कि अच्छी है, मैं कलाम सुने बगैर मुझे नींद नहीं आती। मतलब मैं इंटरनेट पे या तो मौसीकी सुनता हूँ, क्लासिकल गाने या गजलें, और या फिर मैं सरमन सुनता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, मुझे उससे नींद आती है। तो मेरा जहन जो है वो वो जो टॉपिक चल रहा होता है उसी के साथ फ्लो करते हुए मैं सो जाता हूँ। तो ये मेरी आदत है, दिन दोपहर में सोना या रात में सोना हो। लेकिन हर बंदे की अपनी एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है ना, कोई बंदे ने रात में टीवियां ला के सौंदे ने, टीवी ना वेखन नींदर नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग हैं वो ड्रामा सीरियल देखते हैं, कोई सीरियल शुरू हो जाए मुके ना हो, नहीं कम मुकदा। ठीक है, तो मतलब हर बंदे की अपनी क्या है, प्रैक्टिस है कि वो उसको कौन सी चीज जो है वो सुलाती है। लेकिन ये वो है जिसने, इस आदत ने आपको कैप्चर किया हुआ है। यू आर नॉट इन अ कमांड, यू आर स्लेव ऑफ दैट हैबिट। अगर वो हैबिट आपकी सेहत के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके घराने के लिए अगर वो प्लेग है, तो मेरे जीजो याद रखिएगा, दैट इज यू आर स्लेव। आप मास्टर नहीं है उसके, यू आर स्लेव। तो स्लेवरी के इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाता है, पौलुस रसूल मदद करते हैं। सिंथिया, दूसरा ग्रंथियों उसका 10वां बाब उसकी 5वीं आयत जी। चुनाचा हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमा बरदार बना देते हैं। इंटरेस्टिंग, क्या क्या चीजें कैद हो रही हैं, कोई टेंजिबल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जंजीरें डाल के दिखाएं, जी देखो मैं बंद खड़े हूं। ठीक है ना, क्या है, इमेजिनेशन, तस्वुरात, हमारे इमेजिनेशन में क्या चल रहा होता है। ठीक है, और हर एक ऊंची चीज को जिसने हमारे दिमाग को जकड़ा हुआ है, जिसने हमारी बॉडी को, सोचों को, ख्यालात को गुलाम बनाया हुआ है, पौलुस रसूल कहते हैं जी वो जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ। सो आप अपने प्रैक्टिसेस पर गौर करें और देखें, जो सुन रहे हैं वर्चुअल भी, हमारे चर्च के लोग भी, अपने हैबिट्स पर, अपने प्रैक्टिसेस पर गौर करें कि जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, क्या वो खुदा की पहचान के मुताबिक हैं या पहचान के खिलाफ हैं। क्या वो आपके क्रिश्चियन कैरेक्टर को, क्रिश्चियन आइडेंटिटी को पेश करती हैं, कि या वो बाकी दुनिया में जो बाकी लोग दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं दुनियादारों की तरह, क्या वो उनको रेजोनेट करती हैं। दैट्स अ चैलेंज। चर्च का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, वी आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड एंड सोक्ड टू द कल्चर वी आर लिविंग इन। और हम समझते हो कोई गल नहीं, सारी दुनिया कर रही, मैं भी कर लांगा, कि वक्त पै गया। ऐसा नहीं है। यू डोंट नो, यू आर अ प्रेशियस। कलाम में लिखा तुम अपने नहीं हो, तुम कीमत से क्या किए गए हो, खरीदे गए हो। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी माइंड, तुम्हारी सोल, खुदा तुम्हें इस मुल्क में अगर लेकर आया है, खुदा अगर, जैसे हमने इस्तिस्ना में पढ़ा है कि खुदा तुझे इस मुल्क में क्या करेगा, मुबारक ठहराएगा। लेकिन कैसे मुबारक ठहराएगा, जरा मैं इस्तिस्ना का हवाला ये पढ़ना चाहता हूं। पहली आयत में पढ़ने लगा हूं। लिखा है 28वें बाब की पहली आयत, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को, कैसे लिखा है जी, जाफशानी। ओहो, जाफशानी का मतलब पता क्या है, जाफशानी का मतलब है छिड़काव करना। अफशा ना, अफशा होती है, वो क्या करते हैं, वो अफशा को शादी ब्याह के मौका पर फैलाते हैं ना। ठीक है, अफशा करना मतलब फैला देना। ये ऐसी है कि जैसे आप अपने घर का पाइप लेकर अपने गार्डन को क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। पोर आउट करना, जाफशानी करना। और जाफशानी का मतलब है कि उस काम के लिए, उस चीज को फैलाने के लिए यू आर पुटिंग योर सोल एंड एनर्जी। ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है ये, यू हैव टू एफर्ट, डू एफर्ट। ठीक है, जाफशानी से मानकर उसके दिन, उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, कैसे जी, एहतियात से, वेरी केयरफुली, मेटिकुलसली।
क्लियर। ये नहीं है कि बस जी गोड्या जिवें गोंगलों तो मिट्टी नहीं झाड़ते, चलो जी ठीक है जी कोई गल नहीं, 4 दिन बाद 5 दिन बाद गिरजे जाना होता है, करिए ना करिए की पता लगता है किसी को, ऐसा नहीं है। गॉड नोस, ठीक है। एहतियात से क्या करे, अमल करे। देन दीज आर 2 कंडीशन जो मेरे और आप पर हैं, देन खुदा का काम शुरू होता है। वो क्या है जी? तो खुदावन तेरा खुदा अपने पड़ोस की, रिश्तेदारों की, शरीके बरादरी दी, भैना भरावां दी नहीं, क्या है? दुनिया। ओहो, आपका मुकाबला जो है ना वो आम जगहों पे नहीं है, ठीक है। खुदा ने हमें जो कॉल दी है, खुदा ने हमें जो स्टेटस दिया है, दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेटस। दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको क्या करेगा? गॉड विल अपलिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब होली लाइफ तो हमारी होती नहीं है, हैबिट्स हमारी जो है वो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट है जो खुदा ने हमें बताया है, और मगरों सी लामे ते ताने ते मैंने सारे किनों जाना शुरू कर देने खुदा नु। जो खुदा साडी सुनदे, खुदा साडे वास्ते की कीता है। ओ भाई आपने क्या किया? मैंने आज जो आपको मैसेज भेजा था हमारा जो मीटिंग का था, उसके साथ पता क्या था? मैंने जो तस्वीर भेजी थी जो मुझे आज नजर आई, वो क्या थी? आपने देखी है? हमारे चर्च का पेज किधर गया है? हाँ ये देखें, अगर आपने मैसेज पढ़ा हो तो ये लिखा था जी, किसी ने फोटोशॉप फोटो खींची है किसी रेस्टोरेंट की, लिखा हुआ है इफ गॉड सीम्स फार अवे। अगर आपको ये लगता है कि खुदा बहुत दूर दिख रहा है, अगला आयत है जी, सवाल है हु मूव्ड? दूर कौन हुआ है? खुद, ठीक है ना। इफ गॉड सीम्स फार अवे, क्वेश्चन मार्क ये है हु मूव्ड? खुदा तो मूव नहीं होता, कलाम तो कहता है हम उसी में चलते फिरते और मौजूद है, ठीक है ना। तो दूर कौन हुआ है? मैं और आप हो गए हैं। इसकी मिसाल ऐसी है, एक बंदे ने मिसाल दी बड़ी अच्छी, खुदा के खादम ने, उसने कहा था जी कि अगर आप किसी के घर में दाखिल हों और जो उनके घर में अगर उन्होंने रखा हो वॉच डॉग, ठीक है, कुत्ता अगर हो ऐसा जो उनका खौफनाक हो, खतरनाक हो, लेकिन उसको उन्होंने क्या बांधा हो? जंजीर से बांधा हो, ठीक है ना। तो वो कुत्ता जो है जब आप एंटर होंगे वो आप पर क्या कर सकता है? वो सिर्फ भौंक सकता है, आप पर अटैक कर सकता है, लेकिन उस अटैक की क्या है? लिमिट है। वो उस लिमिट को जो बांधी हुई है ना उसको क्रॉस नहीं कर सकता। काटेगा वो, नुकसान तब पहुंचाएगा जब आप उसकी टेरिटरी में क्या होंगे? दाखिल होंगे, ठीक है। कुत्ता तो बंधा हुआ है, उसका काम है भौंकना, डराना और येलिंग करना, जो भी है बार्किंग करना, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शैतान और उसकी ताकतें अग्रेसिवली हमारे खिलाफ, हमारे खानदानों के खिलाफ, हमारे घरों के खिलाफ दे वर्क आउट, लेकिन मेरा आपको तसल्ली ये है नुकसान नहीं पहुंचा सकता अनटिल और अनलेस मैं खुद उसकी टेरिटरी में दाखिल ना, कैन नॉट हार्म यू, ठीक है जी। कितनी बार सीखी है जी हमने? मेडिटेशन पे आ गए, 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथा पॉइंट जी, ओबे गॉड, खुदा की फरमाबरदारी। जो अभी हमने रेफरेंस पढ़ा है, खुदा की क्या करनी है? फरमाबरदारी करनी है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह याद रखिएगा, फरमाबरदारी जब आपको याद है सैमुअल ने जब साउल बादशाह को कहा था जंग लड़ने जा रहा है अमालेकियों से, ठीक है, सारे खत्म करके आना वरना वो तुम्हारी नस्लों को जीने नहीं देंगे। साउल बादशाह ने क्या किया? वो अपनी चालाकी खेड़ा, जो मोटे मोटे ताजा और अच्छे थे ना बकरे बछड़े, वो बचा के ले आया, ठीक है। और साउल को पता चल गया, सैमुअल को पता चला, सैमुअल ज़ाहिर खुदा का नबी था, वो आया तो उसने कहा भाई तूने जो डायरेक्शन दी थी खुदा ने वैसे किया? कहता हाँ जी, चिट्टा झूठ मार गया सामने बह के, कहते हाँ जी बिल्कुल जो खुदा ने बोला था मैं ऐसे ही किया, मैं वहां जिवें हुक्म देता थी। अच्छा, इतनी देर में वो जो पीछे भेड़ बकरियां गाय बैल थे ना उनमें में आना शुरू हो गए, मतलब वो उनकी गवाही शुरू हो गई, झूठ मारने आगे, ठीक है। तो सैमुअल ने कहा ये भेड़ों का मम्याना और ये क्या है? फिर कहता है ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं ये इसलिए ले आया हूं कि ताकि खुदावन तेरे खुदा के लिए क्या चढ़ाऊं? कुर्बानी चढ़ाऊं, ठीक है। और जी मैं चर्च ਨੂੰ $200-300 ਦਾ ਹਦੀਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, खुदा ਨੂੰ खुश कर लांगे, मतलब खुदा ਨੂੰ रिश्वत देनी है ना, ठीक है, दे देंगे कोई बात नहीं। तो वहां पर सैमुअल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई तेरी बादशाही आज के दिन तुझसे क्या होगी? खत्म हो गई। रीजन, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है? बेहतर है। तो बड़े वो लोग जो सैक्रिफिशियल बने रहते हैं ना हर वक्त, वो याद कर लें, इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग
at the expense of God's obedience, that is unacceptable. Unacceptable है, खुदा कबूल नहीं करेगा. फर्मा बरदारी, that's very important. Okay जी, next point. पांचवा पॉइंट है जी, डिपेंडेंस ऑन होली स्पिरिट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जी, क्योंकि हम बाज़ औक़ात जो इंसान है ना, हम समझते हैं जी कि आई एम अ वेल इंजीनियर्ड, आई एम अ वेल एस्टैब्लिश, मेरी दिमाग मेरी बुद्धि सही काम करती है, और जनाब मैं इतनी उम्र काट छड़ी है, तो मेरे वर्गा तजर्बाकार तो बंदा ही कोई नहीं, तो मेरे वर्गा सियाना भी कोई नहीं. ठीक है, तो इसलिए मैं जो करूंगा ना वो सबसे बेस्ट है. बाइबल मुकद्दस कहती है जी, अपनी हिकमत और अपनी दानाई पर मत जाओ, बल्कि किस पर भरोसा रखो? खुदा पर. खुदा पर जो भरोसा है, खुदा के रूह पर जो भरोसा है. तो खुदा का रूह हमें इफ्सियों के नाम खत जो हमने सेकंड हवाला पढ़ा था, उसमें आप देखें क्या है. पौलुस रसूल कंट्रास्ट पेश करते हैं जी दो चीजों के अंदर, नादानों की फूल, अहमक की, और दाना की, वाइस पर्सन. ठीक है. अच्छा, इस चीज का, दानाई का और हिकमत का, नादानी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, याद रखिएगा. आपने देखा होगा, मैंने ऐसे ऐसे जिन्हों के ना कुद्दू किस्म के लोग वेखने, चिट्टे वाला है, उनको पता ही नहीं, मतलब अजीब जैसे उनका अपब्रिंगिंग है, जैसे उनकी मतलब कल्चर है, जैसा है ऊंची अहमकाना बातें करेंगे और उसके अंदर फंसे रहेंगे. और बाज बच्चे नौजवान ऐसे हिकमत की बातें कर जाते हैं, तनाई की बातें कर जाते हैं, आप हैरान रह जाते हैं. पौलुस कहते हैं जी, बस गौर से देखो तुम्हारा चाल चलन क्या, हाउ यूर वॉक, आपकी लाइफ स्टाइल जो है इसकी बात हो रही है. ठीक है, नादानों की तरह नहीं, बल्कि किसकी तरह? दनाओं की तरह. अच्छा, अब दना और नादान का पता कैसे चलता है? दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है. मेरे तो ना लिखा माथे मैं बड़ा दना हूं. ठीक है, या बड़े से आपके माथे को नहीं लिखा कि जनाब ये बड़े नादान है, ऐसा तो नहीं है. हाउ कैन वी जज दैट? हाउ कैन वी नो दैट? एक्चुअली जब हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर, जैसे हमने देखा था, a certain pattern जो ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट होकर आता है. ठीक है, वो हैबिट जो है. कहते हैं जी, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन क्या है. इसी सबब से नादानी और दनाई में फर्क क्या है? जो खुदा की मर्जी पर चलता है ना, वो क्या है? वो वाइज है. और जो अपनी प्लानिंग बनाकर अपनी मर्जी पर चलता है, वो क्या है? वो नादानी की कैटेगरी में आ जाता है. तो ये तो हो गया पहला, एक्सटर्नल बिहेवियर. अच्छा, अब इसका जो एक और कंट्रास्ट है वो है शराब में मतवाले ना बनो. अच्छा, ये जो शराब का कॉन्सेप्ट है ना, और ये जो क्या कहना चाहिए, मैं है या वॉट एवर, जहां तक रही मैं की बात, ये मैं बार बार बता चुका हूं. खुदावंद यीशु मसीह की अपनी जिंदगी पाकिस्तानों में, यीशु मसीह ने आखिरी जो यूहन्ना की इंजील के अंदर जो आखिरी 15वें बाब से लेकर 17वें बाब तक पूरे का पूरा जो टीचिंग सेशन है, वो दिया ही पाकिस्तान के अंदर है. मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी क्या हो? डालियां. जो दरख्त फल लाएगा, मतलब काट छांट, दैट्स अ होल लेसन. सो मैं जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा मैं बनाकर किया, दैट वाज कल्चरल थिंग. वो उस जगह का कल्चरल फ्रूट है. पौलुस रसूल यहां पर जिस बात की बात कर रहे हैं वो है शराब जो हार्ड लिकर होती है. टेबल वाइन में, डिनर वाइन में एंड हार्ड लिकर, देयर इज अ बिग डिफरेंस. शराब में पौलुस कहते हैं क्या ना बनो? मतवाला ना बनो. ठीक है, अब ये मतवाला क्या होता है? मतवाले का मतलब ये यू लूज योर सेंसेस. ठीक है ना, आपको अपने रिश्तेदारों की, नातेदारों की, जगह की, माहौल की, आप सब कुछ भूल जाओ जी कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं कौन हूं, और मैं जिनके साथ डील कर रहा हूं, हु दे आर. अब वो चाहे घर में बच्चे हों या बड़े हों, भाई हों या रिश्तेदार हों, शरीका बरादरी हो या फ्रेंड्स हों. ठीक है, आपने देखा, हम अक्सर इंडियन मूवी में देखते हैं वो लड़के जो कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, तो वो जिनको किसी लड़की से बात करनी होती है ना, हिम्मत नहीं होती, वो क्या करते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं कि वो जी घुट ला के ना, ये दलेरी आ जाएगी, मैं गल कर लांगे जाके. ठीक, मतलब आकर दलेरी. अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्होंने क्राइम करना होता है ना, या उन्होंने कोई बुरा काम करना होता है, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं जी मैं घुट लाना, तो फिर मेरे अंदर क्या आ जाएगी? जुर्रत आ जाएगी. ठीक है, वो लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है. आपने देखा है कि मैं और आप भी जिस मुल्क में आए हैं, यहां पर हर चीज इतने अफराद से, चॉइस आपकी है. चॉइस कोई और नहीं करेगा आपके लिए. खुदा ने आदम और हवा को लेकर आज तक मुझे और आपको, जो मुझे और आपको एक्चुअली जो बाकी जानवरों से, बाकी मखलूकात से जो अलग करता है ना, वो है पावर ऑफ डिसीजन. वो खुदा ने मेरे और आपके अंदर क्या रखी है? पावर ऑफ डिसीजन. चॉइस मेरी है. खुदा मुझे रास्ता बता देगा, भाई ये है और ये है. डिसीजन आपने लेना है. अगर तो आप खुदा के दिए गए अहकाम के मुताबिक चलेंगे, यू विल बी ब्लेस्ड, खुदा ने जैसे वादा किया है. लेकिन अगर आप अपना डिसीजन लेंगे, चॉइस आपकी अपनी होगी, देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. फिर आप उसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते.
अक्सर लोग कहते हैं जी कि फलां बंदे ने कान भर दिए, अक्सर लोग कहते हैं जी फलां बंदे ने जी इसको ऐसे कर दिया जी, इसको रात से, वो पाकिस्तान में केस हुआ अभी, क्या वो लड़की का, आरजू बेचारी 13 साल की लड़की, कहते हैं जी उसको उन्होंने चॉकलेट्स और गुड़िया और पता नहीं क्या क्या लेकर बहका लिया है और बड़ा ऐसा सीन है, फोर्स अबडक्शन की है, जो भी उन्होंने चार्म किया है, लेकिन डिसीजन शी मेड डिसीजन ऑल्दो शी इज अ चाइल्ड, ठीक है, लेकिन डिसीजन उसने खुद लिया है। इसी तरह बाकी लोग भी, मैं और आप जो अडल्ट हैं, समझदार हैं, खुदा भी हमें ऐसे रास्ते दिखाता है, लेकिन हमें दुनियादारी इल्योर करती है, हमें जो हमारे जो हिस्से की चॉकलेट्स हैं, गुड़िया है, या जो चीजें हमारे पास नहीं होती वो हमें क्या कर लेती हैं, खींच लेती हैं, ठीक है ना, और डिसीजन मेरा अपना बन जाता है, इसके लिए खुदा को नहीं ठहरा सकते। सो क्या करना है जी, किस पे भरोसा रखना है, खुदा के रूप पर। उसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर आपने मतवाला ही होना है ना, पौलुस कहते हैं जी शराब में मतवाले बनोगे उससे क्या होगा, उससे बदचलनी वाकया होती है। बदचलनी का मतलब है जी यू बिकम अ लूज करैक्टर, ठीक है ना, क्योंकि आपको अच्छे बुरे की ब्योड़ा, हिंदी में प्रीति की कहते हैं, ब्योड़ा कहते हैं, की कहते हैं बेवड़ा, हाँ बेवड़ा, बेवड़ा है पट साहब, बेवड़े कहते ना पी के डिगे रहते हैं एवं कोई कितने प्या होता है। किसी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वीडियो डाली, कुछ अफ्रीका की थी, कुछ इंडिया की थी, कुछ मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने दिखाई कि जो लोग पी कर कुछ सड़क दे विच वजन दे किसी ਨੂੰ, कोई ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, अच्छा कोई ये वो जान दे राह ਵਿੱਚ नाली च डिगा तो नाली च ਪਿਆ, ठीक है, मतलब यू लूज योर ग्लोरी, जो क्राउन खुदा ने दिया है वो हम क्या कर देते हैं, वो लूज कर देते हैं, ठीक है ना। जानवरों से बदतर हमारा हाल हो जाता है, कहता है इससे बदचलनी वाकया होती है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव ये है जी, बल्कि क्या होते चले जाओ, रूह से मामूर होते चले जाओ, डिपेंड ऑन होली स्पिरिट। अच्छा, रूह से मामूरी की क्या निशानी है, रूह से मामूरी की निशानी ये जी, मैंने कई जगह कोटेशन पढ़ी, वो लिखा था a song filled Christian is a spirit filled Christian, कि जो घर, जो घराना, जो मसीही बंदा गीतों से भरा रहता है ना, ज़बूरों से, वो किससे भरा रहता है, पाक रूह से भरा रहता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना ज़बूर 22 में, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर क्या है, तख्त नशीन है। सो खुदा की हुजूरी, तख्त खुदा का काम जो है वो इसके वसीले होता है जी। सो डिपेंड ऑन होली स्पिरिट, नॉट ऑन आवर ओन एक्शंस। ओके जी, सेकंड लास्ट पर आते हैं, गिविंग टू गॉड। ये जो होली लाइफ है ना, देने का, खुदा के काम, खुदा के खिदमत में देने का। आप देखें पेंडेमिक में चाहे जितने भी हम सब ने शुक्रगुजारियां भी की हैं और हमने इस बात को बयान भी किया है। प्रदीप जरा ये हवाला एक निकालें, लूका 6 बाब की 38 आयत है। भट्टी साहब आप जरा निकाल लें, दूसरा क्रंथियों 9वां बाब और 6 आयत से। सेकंड लास्ट पॉइंट है जी हमारा, वी आर वाइंडिंग। गिविंग टू गॉड, खुदा को देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ साइन ऑफ होली लाइफ। क्योंकि देखें पेंडेमिक के दिनों में वैसे भी जो भी है, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, इस मुल्क में रहते हुए हम में से किसी की रेगुलर लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई। हम वेकेशन भी मनाते हैं, हम पार्टी भी करते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, हमारी सैलरियां भी चल रही हैं, हमारे कारोबार भी चल रहे हैं, और हमारी बाकी नॉर्मल लाइफ जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बिल्कुल स्टेबल चल रही है, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने कभी गौर किया है खुदा को देने के मामले में हमारा रवैया क्या हो गया है, बदल गया। हम उन चीजों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका खुदा की बादशाही को, खुदा की खिदमत को कोई फायदा नहीं है। वी आर जस्ट वेस्टिंग एंड डिलीवरिंग। ठीक है, निकाला जी लूका 6:38 प्रदीप। हाँ जी, पढ़े जी। ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਓਗੇ, ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੇਪ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ओके जी, आपने देखा, दिस इज हाउ गॉड्स किंगडम वर्क। खुदा की बादशाही ऐसे काम करती है। ठीक है जी, आपका देना और रिसीविंग, इट्स गोइंग बोथ, इट्स अ 2-वे ट्रैफिक, 1-वे नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, मेरा खुदा को देने का पोर्शन छोटा हो सकता है क्योंकि मैं खुदा नहीं हूं। खुदा जब मुझे देता है वो इस स्टेटस से नहीं देता कि मैं मांगने वाला कौन हूं। खुदा जब देता है वो अपने स्टेटस से देता है कि खुदा कितना बड़ा है। ठीक है, तो खुदा का मेजरमेंट क्या है जी, दिया करो तुम्हें दिया जाए, अच्छा पैमाना हिला हिलाकर, दाब दाब। ठीक है,
खुदा की बादशाही के लिए। पौलुस रसूल इसी चीज को कैसे बयान करते हैं? आइए जरा 2 कुरिन्थियन 9वें बाब की जो है 6ठी आयत से भट्टी साहब पढ़िएगा जरा। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। कैरी ऑन। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना द्रेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। जो लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया, और उसकी रासबाजी अब तक बाकी रहेगी। थैंक यू जी। 11वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। लिखा है, और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की क्या करोगे? सखावत करोगे, जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का क्या होती है? बायस होती है। अब रीजन क्या है? क्योंकि ये खिदमत है देना, ये वो नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये खिदमत है। पौलुस कहते हैं क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी क्या होती है? शुक्रगुजारी होती है। डेरिक प्रिंस का मैं पिछले दिनों सर्मन सुन रहा था। डेरिक प्रिंस मिनिस्ट्री बड़ी मशहूर है। डेरिक प्रिंस ने अपनी गवाही दी, कहते हैं जी कि ये जो रेफरेंस है ना 9वें बाब का जो हमने पढ़ी आए थे, कहते हैं ये हमारे घर की फ्रिज के ऊपर लगा हुआ है और हम हर रोज इसको क्या करते हैं? प्रोक्लेम करते हैं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि आप खुदा के इस वादे को अपने घर में हर रोज प्रोक्लेम करें और आपके पास आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए? ये हो ही नहीं सकता, नेवर एवर। सो अगर आप भी ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं जी, आप भी खुदा के इन वादों को लगाएं और इनको जब आप उठते हैं, दुआ करते हैं, घर में जाते हैं, निकलते हैं, बैठते हैं, आप इसको प्रोक्लेम करें, अपने इर्द गिर्द फिजा में वर्ड आउट करें, वर्ड पावर, क्रिएटिव पावर यूज करें। सी देखें कि कैसे जो खुदा की ये ब्लेसिंग है, जिसने बखेरा है, उसने बहुतों को क्या किया है? दिया है। मतलब अंदाजा करें, मतलब खुदा जब बखेर रहा है तो उसकी क्या, उसका लेवल, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ठीक है, तो ये वादा है जी। लास्ट पॉइंट है जी, और वो है फॉरगिविंग अदर पीपल, दूसरों को माफ करना। ये जरा मुश्किल काम है। ठीक है, हमारी एक दोस्त है, मतलब शी इज ओल्ड लेडी, लेकिन उनकी किताब हमने पाकिस्तान में ट्रांसलेशन की, वो था आई चूज टू फॉरगिव। जैसे मैंने पहले कहा था ना, चॉइस किसकी होती है? अपनी होती है। ठीक है, उसकी किताब लिखी थी आई चूज टू फॉरगिव, मैंने माफ किया, मैंने माफ करने का फैसला कर लिया। ठीक है, उसमें बड़ी अच्छी उसने कोटेशन दी, कहती है जी जब आप किसी को माफ नहीं करते ना, तो ये ऐसे है कि जहर तो आप खुद पिए और तवक्को ये करें कि दूजा मर जाए। सो अनफॉरगिवनेस इज लाइक अ ड्रिंकिंग पॉइजन योरसेल्फ, और इमेजिनेशन ये करें कि जिन्हों में माफ नहीं किया मारो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने आप को मार रहे होते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफिसियों 4 बाब 26 आयत पढ़ साहब। इफिसियों 4 बाब 26 आयत और 26 आयत के बाद 30 आयत। हाँ जी, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। इंटरेस्टिंग। गुस्सा इज अ नॉर्मल ह्यूमन एक्शन, नो प्रॉब्लम। यसुम से बड़ा गुस्सा होता है, यसुम से बड़ा कोड़ा लाके एक बार कोटला आती है सारे ने। ठीक है, और सो गुस्सा आना दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा लेकिन फर्क क्या है गुस्सा करने में और गुनाह करने में? ठीक है, सो गुस्सा अगर आपको आता है, मन में बड़ा होता है, बट साहब तो होता है। ठीक है ना, हर नॉर्मल बंदे को क्या आता है? गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन पौलुस रसूल क्या कहते हैं जी? गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। और गुनाह कैसे होता है? आगे चलेंगे। और खुदा के नहीं कैरी ऑन 26 को। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और अब इब्लीस को मौका ना दो। इंटरेस्टिंग, थैंक यू जी। ये गुनाह के जुमरे में कब जाएगा?
जब आपने गुस्सा तो कर लिया, रिएक्ट भी कर दिया, लाल पीले भी हो गए, किसी ने कोई चंड छंड भी तर छड़ी, किसी ने गाल छाल भी काट छड़ी, ठीक है ना, वो हो गया नहीं। देन यू रियलाइज बाद में जब ठंडे हो गए कि यार मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, या मिस्टेक हो गई है, ठीक है, या मामला बिगड़ गया है, ठीक है, तो उसको हल कैसे करना है? पौलुस रसूल कहते हैं जी, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी क्या रहे? जाती रहे। मतलब अगर आपने उसको गिरा मारकर, गंड मारकर अपनी ईगो बना लिया ना, ओहो जी मेरी ईगो, और जी मैं ते तुरम खां ते मैं ते वो ते मैं ते चौधरी ते मैं ते पंडित ते मैं ते फलां ते मैं पादरी ते जी मैनू बंदा गल करके जाए किथे ते जनाब मेरे भैन भरा, मेरी औलाद, मेरे दोस्त ही मेरे खिलाफ हो जाए, मैं जिन्होंने पालदा रहा, बनाता रहा, देता रहा, तो जनाब मेरे साथ ऐसा करे। यसुम मसीह देखिए, अंदाजा करें जरा, मैं कभी बड़ा हैरान होता हूँ। आपको याद है जूडा ने जब यसुम मसीह को बेचा था, ठीक है ना, 30 दिनार में, ठीक है, यीशु मसीह ने आखिरी फसा पर अपने हाथ से नवाला, किसको डबो के दिया था? जूडा के दिया था, ठीक है ना। मतलब अंदाजा करें यीशु मसीह की मोहब्बत का और प्यार का। पता है कि शैतान इसके अंदर समा चुका है, पता है कि ये मुझे बिट्रे करेगा, इसके बावजूद यीशु मसीह ने अपने हाथ से नवाला डबोकर क्या दिया है? उसे खिलाया। अल्टीमेट एक्शन ऑफ लव, सैक्रिफिशियल लव। पौलुस कहते हैं जी तुम्हारी खफकी ना रहे, शाम तक अगर मेरी गलती है तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? वो मुझे मान लेना चाहिए यार, ओके मतलब हो गया, ठीक है, दैट्स फाइन, लेट इट गो, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो देन यू आर गिविंग अ स्पेस टू सैटन। लिखा फिर इब्लीस को आप क्या दे रहे हैं? आप मौका दे रहे हैं, यू आर गिविंग अ स्पेस। तो एक बात तो पता ना, इब्लीस ऐसी शायद लैंड माफी आंगरू उन्होंने तो ही अंगूठा रखने की जगह दोगे ना, उन्हें पैर ते लत ते लेटन की जगह आप ही बना लेनी है, तो कोई मेहनत नहीं करनी पैनी, ठीक है ना। तो मेरे जीजो 30 आयत जी क्या लिखा है? और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदकोई और हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे कसूर माफ करो। तुम भी एक दूसरे के कसूर क्या करो? माफ करो, ठीक है। और साढ़े मुहावरा ने की करो, खुदा दा घर वो क्या मुहावरा पढ़ता? लड़ाई, हाँ लड़ाई खुदा दा घर। तो वो एक्चुअली गिरजे की तरफ इशारा नहीं है, ये खुदा का घर है, बर्डन आपका जो बॉडी है, दिस इज गॉड्स मस्कन। तो लड़ाई, गुस्सा, खफकी क्या करो? अपने अंदर से खत्म करो, माफ करो, जहर पीना छाड़ दो इस उम्मीद पर कि पीनते मैं डया तो मारा अगला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू डील विद इट। सो मेरे जीजो, आज हमने खुदा के कलाम में से 7 हैबिट्स सीखी हैं होली लाइफ की। लेट्स रिपीट इट। नंबर 1 क्या था जी? परसिस्टेंट प्रेयर विद अ प्लेस एंड अ पोस्चर, ठीक है। नंबर 2 खुदा पर क्या रखना? भरोसा रखना। नंबर 3 क्या था? खुदा के कलाम पर गौर फिक्र करना। नंबर 4 क्या था? खुदा की फरमा बरदारी करना। 5वां क्या था? खुदा के रूह पर क्या रखना? भरोसा रखना। 6ठा क्या था? खुदा को देना, खुदा की खिदमत के लिए, खादमों को खुदा की बादशाही के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, मिशन के लिए देना। और 7वां हमने क्या सीखा जी? लोगों को माफ करना सीखें। खुदा मुझे और आपको, दूसरों को और अपने आप को भी हमें माफ करने का फजल अता करे।